बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहादीस के अंदर सदका करने की बहुत सारी फ़जीलत बयान हुई है और सदका करने की जहाँ फ़जीलत अहादीस में आई है वहीं पर सदका करने के फ़ायदे भी बयान किए गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने माल में से सदका दिया करो, इससे तुम्हारा माल कम नहीं होगा। और हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सदका किया करते थे, गरीब सहाबा में अपना माल खर्च करते थे और ख़ास तौर पर अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ कोई साइल आता था तो खाली हाथ नहीं लौटाते थे। तो जहाँ पर सदका करने की फ़जीलत है वहीं पर यह भी फरमाया कि सदका करने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। एक तो फ़ायदा ये भी बताया कि इंसान जो है अगर उसको कोई मुश्किल दरपेश हो, कोई परेशानी हो तो वो सदका करे, अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से उसकी परेशानी दूर फरमा देंगे। या इसी तरह कोई इंसान अगर उसके माल में बरकत नहीं होती, कारोबार में बरकत नहीं होती, फरमाया कि सदका करो, अल्लाह ताला कारोबार में बरकतें पैदा फरमा देंगे। और फिर कोई आदमी बीमार है, परेशान है, बीमारी बहुत ज़्यादा है तो उसकी तरफ से भी अगर सदका कर दिया जाए तो अल्लाह ताला इस सदक़े की बरकत से उसकी बीमारी को भी सेहत में तब्दील फरमा देंगे। और सदका की सबसे बड़ी फ़जीलत और सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा है वो ये है कि ये अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है। अल्लाह ताला सदका करने वाले पर गुस्सा नहीं फरमाएंगे। तो इसी तरह अगर कोई शख्स बुरा ख्वाब देख लेता है और ख्वाब में कोई डरावनी चीज़ देख लेता है या कोई हादसा देख लेता है कि मेरे साथ कोई हादसा हो गया है, तो ये शख्स भी अगर सदका कर दे तो अल्लाह ताला इसको आने वाली कोई मुसीबत जो होगी, परेशानी होगी, कोई हादसा पेश आने वाला होगा, अल्लाह ताला उस परेशानी से, उस हादसे से इसको महफूज फरमाएंगे। और सदका जो है ये बलाओं को टालता है, मुसीबतों को टालता है, बीमारियों को ख़त्म करता है। तो इंसान जो है अपने माल का सदका दे। और यहाँ पर अब बात ये रही कि सदका देना किसको चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो सदका के लिए सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हों उनको सदका दिया जाए, उन पर अपना माल खर्च किया जाए। और सदका देते वक्त जो है इंसान उसकी ज़रूरत का भी ख्याल रखे, जिसको सदका दे रहा है उसकी ज़रूरत को भी सामने रखे। ऐसा ना हो कि उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो और हम कुछ और दे दें। उसको अगर पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है तो हम जूता उठा कर दे दें, या उसको अगर जूते की ज़रूरत है तो हम कपड़े दे दें, या उसको खाने की ज़रूरत है तो हम कपड़े उठा के दे दें। तो पेट में कुछ नहीं होगा तो कपड़े पहन कर वो क्या करेगा। तो इसलिए फरमाया कि जिस चीज़ की उस मुस्तहिक को, गरीब को ज़रूरत हो वो चीज़ उसको सदका करनी चाहिए। और सबसे बेहतर ये है कि इंसान कुछ पैसे अपनी तरफ से सदका कर दे, उस गरीब को दे दे, तो उसको जो चीज़ चाहिए होगी वो ख़ुद ही ख़रीद लेगा, उन पैसों से अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेगा। तो इसलिए सदका करते वक्त ज़रूरत का भी ख्याल रखा जाए कि सामने वाले को, जिसको हम सदका दे रहे हैं, उसको ज़रूरत किस चीज़ की है। और फिर सदका जो है ये गरीबों को दिया जाता है, मुसलमानों को दिया जाए और ज़रूरतमंदों को दिया जाए, इंसानों में सदका दिया जाए। बाद लोग जानवरों को सदका देते हैं, बाद लोग परिंदों को सदका देते हैं, कोई चीलों को सदका खिला देते हैं, कोई सदक़े का गोश्त डालते हैं, कोई चींटियों को सदका डालते हैं। तो भाई चींटियों, चीलों, कौवों को सदका करने से सदका नहीं होता, सदका इंसानों को दिया जाता है। जानवरों की खुराक तो अल्लाह पूरी कर देते हैं, लेकिन असल जो सदक़े का जो मसरफ़ है वो इंसान है, गरीब है। तो इंसानों को सदका दिया जाए, सदक़े का माल इंसानों में लगाया जाए और बिला वजह इधर उधर अपना माल ज़ाय न किया जाए। और माल भी ज़ाय हो जाए, पैसे भी खर्च हो जाएं, लेकिन वो सदका ना हो। तो इसलिए इन बातों का ख्याल रखा जाए। और सदका जो है बहुत सारे फ़वाइद इससे हासिल होते हैं। तो इंसान के कारोबार में, माल में भी इंशाअल्लाह बरकत होगी, घर में भी बरकत होगी। तो इंसान हफ्ते में एक दिन या 15 दिन, महीने बाद सदका ज़रूर कर लिया करे।
और इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।